हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड हम कुछ डायलॉग्स के बारे में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये डायलॉग्स हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। हम कभी ना कभी जब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो इन डायलॉग्स की मदद से हम आसानी से अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले डायलॉग के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पहला डायलॉग है वो है हमारा मेक द मोस्ट ऑफ। जैसे कि मैंने इंग्लिश के सामने हिंदी भी लिखी हुई है। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है पूरा फायदा उठाना। अब इससे रिलेटेड मैं सेंटेंस बना सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि तुम्हें मेरी गाइडेंस का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं किसी को गाइड कर रहा हूं और मैं उसको कह रहा हूं कि जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसको ध्यान से सुनो और इसका पूरा फायदा उठाओ, इसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, लागू करो अपनी लाइफ में। तो मैं कह सकता हूं यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ माई गाइडेंस। किसी के पास फोन है, आप उसको सजेस्ट कर रहे हो कि अपने फोन का पूरा फायदा उठाओ, अपने फोन से पढ़ाई किया करो, अपने फोन से जितना ज्यादा हो सकता है आप यूजफुल चीजें सीखो ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सको। तो आप कह सकते हो यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ योर फोन। जो दूसरा डायलॉग हमारा है वो है लेस्ट शुड। लेस्ट शुड, लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। अब जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां धीरे धीरे आने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली किसी भी दिन बारिश हो सकती है। आप देख रहे हो आसमान में बादल हैं और आप किसी को कह रहे हो जल्दी चलो कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। तो आप उसको कहोगे लेट्स गो लेस्ट इट शुड रेन। राइट, मेरी वीडियो को सेव कर लो कहीं आपसे ये मिस ना हो जाए। राइट, तो मैं कहूंगा सेव माई वीडियो लेस्ट यू शुड मिस इट। उससे बात कर लो कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो मैं कहूंगा टॉक टू हर या टॉक टू हिम लेस्ट शी शुड और ही शुड गेट एंग्री। मेहनत कर लो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, या मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो मैं कहूंगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आप इसको सिंगल सेंटेंस में भी बोल सकते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं पापा ना आ जाए, कहीं मम्मी मुझे रंगे हाथों ना पकड़ लें। मन में डर होता है तो आप कह सकते हो लेस्ट मदर शुड कैच मी रेड हैंडेड। कहीं पापा ना आ जाए, लेस्ट फादर शुड कम। राइट, अगला डायलॉग है हमारा कम टू नो, जिसका मतलब होता है पता चलना। आपको जब कोई भी चीज कहीं से पता चलती है तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो कम टू नो। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चल गया है तो मैं कहूंगा आई हैव कम टू नो अबाउट योर रिजल्ट। कम इज अ वर्ब, कम केम कम। अगर इसको पास्ट में बोलना हो कि मुझे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चल गया या पता चला या पता चला था, तो मैं कहूंगा आई केम टू नो अबाउट योर रिजल्ट। राइट, कल मेरा रिजल्ट आएगा, पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा। तो मैं कहूंगा कि आपको कल पता चल जाएगा। तो मैं कहूंगा यू विल कम टू नो टुमारो। तो कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। अगला डायलॉग है हमारा सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी। जब भी आप किसी को कहते हो कि कभी ना कभी तो मैं ये काम कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल कभी ना कभी तो मैं गाड़ी खरीद ही लूंगा। राइट, तो मैं कहूंगा सूनर और लेटर आई विल परचेज अ कार। कभी ना कभी तो मेरी वीडियोस पे मिलियंस व्यूज होंगे, तो मैं कहूंगा सूनर और लेटर माय वीडियोस विल हिट 1 मिलियन व्यूज। राइट, कभी ना कभी तो वो मुझसे बात करेगी। सूनर और लेटर शी विल टॉक टू मी। तो सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी। कभी ना कभी तो मैं आईफोन खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे होंगे, कभी ना कभी मैं ये काम कर लूंगा। तो उसके लिए आप कह सकते हो सूनर और लेटर। नेक्स्ट डायलॉग है हमारा एवरी अदर डे। एवरी अदर डे का मतलब होता है हर दूसरे दिन। कोई भी काम जो आप कह सकते हो कोई इंसान किसी बहाने के तौर पर कर रहा है। जैसे कोई आपके घर हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन चला आता है, मतलब फ्रीक्वेंटली चला आता है और आपको बुरा लगता है। आप उसको कह सकते हो कि यार जब देखो तुम मेरे घर हर दूसरे दिन आ जाते हो। तो आप कह सकते हो यू कम टू माई हाउस एवरी अदर डे। राइट, हर दूसरे दिन तुम छुट्टी मार लेते हो या तुम छुट्टी ले लेते हो या तुम लेट आते हो। तो आप कह सकते हो यू कम लेट एवरी अदर डे। आप मुझे ही कह सकते हो आप हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड कर देते हो, हालांकि मैं नहीं करता, लेकिन आप किसी को कह सकते हो कि वो हर दूसरे दिन अपनी वीडियो अपलोड कर देता है।
तो आप कह सकते हो ही अपलोड्स हिज वीडियो एवरी अदर डे, राइट। नेक्स्ट डायलॉग है हमारा इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में। अब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट के मामले में आपको कहीं का पिज्जा अच्छा लगता है, फोन के मामले में आपको आईफोन अच्छा लगता है, सर्विस के मामले में आपको सैमसंग अच्छा लगता है, या कोई भी कंपनी आपको अच्छी लगती है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ। जैसे मैं कहूं कि लर्निंग के मामले में मुझे खान सर की वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आई लाइक खान सर्स वीडियो। टेस्ट के मामले में मुझे पिज्जा हट का पिज्जा ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट आई लाइक पिज्जा हट पिज्जा। पिज्जा हट लाइक यू नो द नेम ऑफ द कंपनी एंड द नेम ऑफ द फ्रेंचाइजी पिज्जा हट, तो आप कह सकते हो। सर्विस के मामले में मुझे सैमसंग या आईफोन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ सर्विस आई लाइक आईफोन या आई लाइक सैमसंग। नेक्स्ट डायलॉग है हमारा इवन बाय मिस्टेक। मैंने लिखा है यहां पे हिंदी में भी गलती से भी। आप किसी को वार्निंग दे रहे हो कि इस काम को गलती से भी मत करना, राइट। तो आप कह सकते हो डोंट डू दिस इवन बाय मिस्टेक, राइट। आपकी किसी से लड़ाई हुई है, आप उससे बात नहीं करते, आपको पता चला कि आपका दोस्त जो है वो उससे बात करता है, तो आप उसको कह रहे हो कि उससे गलती से भी बात मत करना, तो कह सकते हो डोंट टॉक टू हिम इवन बाय मिस्टेक। मेरी वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, तो मैं कहूंगा डोंट स्किप माय वीडियो इवन बाय मिस्टेक, राइट। ऐसा गलती से भी मत करना, तो आप कह सकते हो उसके लिए डोंट डू दिस इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट डायलॉग है हमारा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने से। जब भी आप किसी काम को करते हो तो आप कई बार ऐसा कहते हो कि मैं तो इसके बहाने से ये काम करने आया था, राइट। मैं तो चाय पीने के बहाने से आया था, मैं तो बस आपको मैं तो आपसे मिलने के बहाने से बस यहां आया था, राइट। अगर आपने कहना हो मैं तो बस आपको देखने के बहाने से आपके घर आया था, राइट। तो आप कह सकते हो आई केम टू सी यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मीटिंग यू, राइट। आपको देखने के बहाने से, आपको मिलने के बहाने से मैंने ये काम किया, तो उसके लिए यूज करते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। मैं तो उससे मिलने के बहाने मंदिर गया था, राइट। तो मैं कहूंगा आई वेंट टू मीट हर ऑन द आई वेंट टू टेम्पल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मीटिंग हर। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मतलब उस काम के बहाने, उससे मिलने गया था, आई वेंट टू मीट हर या आई वेंट टू मीट हिम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मीटिंग। आई वेंट टू मीट हर, आई एम सॉरी आई एम कमिटिंग मिस्टेक अगेन। मैं कहूंगा कि मैं मंदिर गया था उससे मिलने के बहाने, तो मैं कहूंगा आई वेंट टू टेम्पल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मीटिंग। सॉरी फॉर द लास्ट सेंटेंस, बट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने से, राइट। तो आई होप कि आपको ये डायलॉग्स आपको अच्छे लगे होंगे, और जो डायलॉग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा होगा या जो फ्रेज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा होगा, जिस सेंटेंस में आपको लगा होगा कि ये मुझे नहीं आता था, मुझे नया पता चला है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और उस डायलॉग से रिलेटेड एक सेंटेंस भी जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। ठीक है।